सबसे अहम और बड़ी खबर हाथरस हादसे को लेकर आ रही है। मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे हैं, डीजीपी भी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। बेहद ही दुखद यह हादसा अनुपम, 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और अपने दर्शकों को बता दें जो अभी टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं लाख टके के बाद, तो उनको ये बता दें कि सत्संग चल रहा था और सत्संग में अचानक से भगदड़ मची, जिसमें भगदड़ के बीच लोगों ने अपनी जान गंवाई है एक के ऊपर एक चढ़ के। और दुखद बात यह है कि इसमें बच्चे भी शामिल है, छोटे छोटे मासूम बच्चे अनुपम, पुरुष भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, लाशों का अंबार वहां पर लगा हुआ है। डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे हैं यहां पर। हाथरस हादसे को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं, किस तरीके से पूरा। लेकिन देखिए, यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये नारायणगिरी साकार जो आयोजन करवा रहे थे, जिनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची थी, वो आखिर है कहां? खबर ये मिल रही है कि वो फरार चल रहे हैं, उनका तो फोन भी नहीं मिल रहा है। उनके कई आयोजक हैं जो 5-6, उनका तक फोन बंद मिल रहा है। अब ये भी सवालों के घेरे में कि आखिर नारायणगिरी साकार जिनके आयोजन में यहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी, वो है कहां? उनका फोन क्यों बंद है? और लगातार आयोजकों से संपर्क पुलिस और प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन कोई संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ अस्पताल में चीख पुकार मच रही है, दूसरी तरफ खोजबीन भी जारी है, नारायणगिरी कहां है साकार आखिर। और दूसरी तरफ देखिए, दुखों का अंबार उस परिवार पर जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, किसी का पति। वहां पर 116 लोगों की जिंदगी चली गई है। और अब अनुपम, हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े, उनके पास चलते हैं और हिमांशु शुक्ला के पास सीधे रुख करते हैं। हिमांशु, बताइए क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? जो परिजन वहां पर आए हुए हैं उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? डीजीपी और मुख्य सचिव भी मौके पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें भी देखेंगे। यहाँ पे पुलिस के यहाँ पर सीनियर अफसर मौके पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अभी आईजी शलभ माथुर से जब बातचीत हुई, उस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि और कंफर्म भी किया है कि 116 कुल डेथ अभी तक रिपोर्ट की गई है, जिसमें से 2 मिसिंग भी हैं और मिसिंग के लिए अलग टीमें गठित की गई है। लेकिन अभी जो घायल है उनकी स्थिति क्या है, उनको इलाज कैसा मुहैया कराया जा रहा है, उस स्थिति को देखने के लिए यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सीनियर अफसर मौजूद हैं, इसके अलावा जिला प्रशासन के भी अफसर। ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति
अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और साथ ही उन्होंने कहा यह हत्या है या साजिश है, यह हादसा है, यह जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल जो वक्त है वो पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार वालों को 2-2 लाख का मुआवजा और जो लोग घायल हैं उनको 50,000 का मुआवजे का ऐलान सरकार करती है। तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही जो नलिनी बता रही हैं लगातार, और हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों मंत्री पीड़ितों की मदद करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। 3 मंत्रियों को भी सरकार ने वहां पर भेजा है। जहां कहीं पर हो साउंड के पास आने की कृपा करें। बापू, पत्नी, मिथिलेश, आपके